तो अगर आप अपने घर के लिए टाइल सिलेक्ट करने वाले हो तो यूं ही जाकर सिर्फ डिजाइन देख के टाइल को फाइनल मत कीजिए, क्योंकि जब बात आती है टाइल को सिलेक्ट करने की तो रूम के हिसाब से कौन सी टाइल आपको लेनी चाहिए। और जब बात आती है रूम की तो चाहे आपका लिविंग रूम हो, बेडरूम हो या फिर किचन हो, तो आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल लेनी चाहिए या फिर मैट फिनिश टाइल लेनी चाहिए। ये जो अलग अलग रूम होते हैं उनमें टाइल का साइज कितना होना चाहिए और डिजाइन पैटर्न किस तरह से होने चाहिए, ये भी आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके रूम का लुक जो है वो बहुत ही मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई देगा। और टाइल सिलेक्ट करते समय आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी टाइल आपको अवॉइड करनी है, यानी कि कौन सी टाइल आपको बिल्कुल भी अपने घर के अंदर नहीं लगानी है और उसके पीछे क्या कारण है, ये भी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके घर के लिविंग रूम से, यानी कि आपके घर के अंदर का जो हॉल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर मेहमान आते हैं और बाकी लोग जो है वो आपके हॉल से ही आपके पूरे घर का अंदाजा लगाते हैं। तो वहां पर जब भी आप टाइल सिलेक्ट करने वाले हो तो आपको स्पेसिफिकली कलर और डिजाइन की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो जो टाइल है वो आपके रूम का जो लुक है वो बड़ा दिखाने में मदद करे, आपके फर्नीचर और कलर के साथ मैच हो सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है टाइल के साइज के रिलेटेड। तो जब भी आप लिविंग रूम के लिए टाइल लगाने वाले हो तो आजकल बड़ी बड़ी टाइल्स का जो है वो ट्रेंड आ चुका है, इसीलिए लोग जो है अपने लिविंग रूम के अंदर कम से कम 2x4 की साइज की टाइल लगाते हैं। इससे बड़ी अगर आप टाइल लगाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जॉइंट कम दिखेंगे, इस वजह से एक सीमलेस लुक जो है वो आपके लिविंग रूम में क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से टाइप की टाइल हमें लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जनरली टाइल में दो टाइप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, पहला जो कि है सिरेमिक और दूसरा जो कि है वेट्रीफाइड। वैसे ये दोनों ही टाइप की टाइल अच्छी होती है। सिरेमिक की अगर हम बात करते हैं तो ये दिखने में भी अच्छी दिखाई देती है और इसका कॉस्ट जो है वो कम होता है। वहीं पर अगर हम वेट्रीफाइड टाइल की बात करते हैं तो इनमें भी आपको अच्छी डिजाइन्स मिलती है, पर इनकी मजबूती जो है इनमें काफी ज्यादा होती है, इसीलिए आपके फ्लोरिंग के लिए वेट्रीफाइड टाइल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो अगली चीज जो कि आपको आपके लिविंग रूम की टाइल सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखना चाहिए और वो चीज है लुक। तो लुक के मामले में सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है फिनिशिंग। तो फिनिशिंग जनरली टाइल की दो टाइप की होती है, एक होती है मैट फिनिश और दूसरी जो कि होती है ग्लॉसी फिनिश। अब ये जो ग्लॉसी फिनिश टाइल होती है इनमें टाइल का जो सरफेस है वो काफी स्मूथ होता है, लाइट का इसके ऊपर डायरेक्टली अच्छे से रिफ्लेक्शन होता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, ऊपरी लाइट भी आपको इन टाइल्स के ऊपर दिखाई देते हैं। अगर टाइल बहुत ही ग्लॉसी है ऐसे में आपका हल्का सा रिफ्लेक्शन भी आपको उस टाइल के ऊपर दिखाई देगा। वहीं पर जब हम दूसरे तरफ मैट फिनिश टाइल की बात करते हैं तो उनका सरफेस इतना स्मूथ नहीं होता है और लाइट का भी इसके ऊपर अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी आप अपने लिविंग रूम के लिए टाइल लगवाने वाले हो तो आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल की तरफ जाना चाहिए। इसके पीछे कारण यह होता है कि ग्लॉसी फिनिश टाइल के ऊपर लाइट का अच्छे से रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से आपके लिविंग रूम का साइज बड़ा दिखाई देने में मदद मिलती है और आपने जो अपने फॉल सीलिंग में खूबसूरत लाइट लगाई है उनका भी रिफ्लेक्शन आपके फ्लोरिंग पे आपको दिखाई देगा। कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि एक लग्जरियस और क्लीन लुक देने में ग्लॉसी टाइल आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगी आपके लिविंग रूम में। तो इसीलिए लिविंग रूम के लिए ग्लॉसी फिनिश टाइल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।